मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं प्रार्थना के सहारे जुड़ना। इसमें वार्ता हो रही है हमारे पूज्य दाजी और जोशुआ पोलाक से। तो जोशुआ पोलाक कहते हैं कि प्रार्थना करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। दाजी ने कहा कि एक संगीतज्ञ हर स्वर को छेड़ता है और दूसरा हर स्वर को जीता है। इसमें से हम दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं? सहमति जताई हाँ। और जब कोई कलाकार आपको मोह लेता है तो आप आसानी से उसके गलत स्वरों और उसकी बेजान तान को भी माफ़ कर देते हैं। उन्होंने कहा केवल यथार्थता ही मानव हृदय को स्पर्श कर सकती है। अगर कोई आदमी क्रोधित स्वर में आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो क्या आप इस भावना में बह जाएंगे? प्रार्थना में भी एहसास और यथार्थता का महत्व है। एक अच्छी कहानी याद आ रही है। एक साधारण सा चरवाहा अपनी गाय भैंसों की देखभाल कर रहा था। हर रात वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता था कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपने खास वृक्ष की छाया में बैठकर गर्मी से तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं तुम्हें स्नान कराऊँगा और जब भी तुम चाहोगे तुम्हारी पीठ खुजाऊँगा। एक ब्राह्मण पुरोहित जो किसान के पड़ोस में रहता था, रोज इस प्रार्थना को सुनता था। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, एक ऐसी प्रार्थना है, आप ईश्वर को स्नान कराएंगे, उनकी पीठ खुजलाएंगे? यह बकवास है। किसान ने विनम्रता से कहा, आप ही मुझे सिखाइए। ब्राह्मण तैयार हो गया। उसने उसे संस्कृत के कुछ श्लोक और सिखाए। अगले दिन किसान उन शब्दों को भूल गया। उसने कहा, कृपया मुझे फिर से सिखाइए। जो कुछ आपने सिखाया था वह मैं भूल गया। ब्राह्मण ने कहा, उसे फिर से सिखाया, लेकिन किसान फिर भूल गया। यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रही। अंत में किसान भ्रमित और निराश हो गया। फिर एक रात ईश्वर ब्राह्मण के सपने में आए, बोले, देखो, तुमने सचमुच इस व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर दिया। उसकी प्रार्थना सर्वोत्तम प्रार्थना थी। इसमें उसने स्वयं को व्यक्त किया था। उसने कहा था कि ये जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ। तो संस्कृत की बात आप भूल जाइए। आप इसका अर्थ भी नहीं जानते। इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्राचीन श्लोकों की निंदा कर रहे हैं। वे तो अद्भुत है, लेकिन उन्हें हमें समझना होगा कि एक प्रार्थना का आपके लिए कोई अर्थ चाहिए, अन्यथा आप एक तोते की भांति हैं। शब्द भावनाएं नहीं है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। रटे हुए ढंग से की गई प्रार्थना भावनाओं के भूसे के समान है, ये खोखली है। एक प्रभावी प्रार्थना वह होती है जिसमें शब्द हृदय की भावनाओं से टकराकर गूंजते हैं। और जब हृदय भावनाओं से गूंज रहा हो तो क्या फिर शब्दों की कोई ज़रूरत रह जाती है? केवल मौन में ही हम आंतरिक स्रोत से संवाद स्थापित कर पाते हैं, और ऐसी चुप्पी हमारे विचार भी मौन हो जाते हैं।